हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज योर मेंटर नवीन एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जहां पर हम कर रहे हैं इकोनॉमिक्स 12 के पार्ट बी इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट को। दोस्तों, हमने पहले चैप्टर को शुरू किया हुआ है जिसका नाम है इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। आज हम बात करने वाले हैं कि उसी ईव ऑफ इंडिपेंडेंस पर हमारी इंडियन इकोनॉमी का जो स्ट्रक्चर था वो कैसा था, ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर कैसा था। हमें बात करनी है कि ईव ऑफ इंडिपेंडेंस पर हमारी इकोनॉमी का ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर या व्यवसायिक ढांचा जो था वो कैसा था, कि लोग किस तरह के काम में लगे हुए थे और किस तरह के काम में नहीं काम कर रहे थे। तो हमें बताना है इस पूरी टॉपिक के अंदर कि हमें डिसाइड करना है और बताना है कि ईव ऑफ इंडिपेंडेंस पर हमें यह बताना है कि हमारा ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर क्या था, कि लोग किस तरह के काम में, किस तरह के व्यवसाय में तल्लीन थे। तो आगे बात करते हैं इस बारे में। तो इसने लिखा है कि इट शोज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पीपल अक्रॉस द डिफरेंट सेक्टर लाइक प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी। जैसा कि मैंने आपको बताया, ये शो करता है, क्या शो करता है, ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर शो करता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन, लोगों का डिस्ट्रीब्यूशन कहां पर, डिफरेंट सेक्टर में, लाइक प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी, कि तीनों ही सेक्टर में लोग कहां कहां काम कर रहे थे। मैं थोड़ा सा आपको सेक्टर की नॉलेज दे दूं। प्राइमरी सेक्टर रिलेटेड होता है एग्रीकल्चर से, सेकेंडरी होती है हमारी इंडस्ट्रियां और टर्शियरी होता है हमारा सर्विस सेक्टर। तो हमें बताना है कि इन तीनों सेक्टरों में लोग कितना कितना और कैसे काम कर रहे थे। ड्यूरिंग कॉलोनियल पीरियड इट शोज बैकवर्डनेस। हमें यह पता लग गया है कि कॉलोनियल पीरियड में या ईव ऑफ इंडिपेंडेंस पर हमारा जो ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर था वो बैकवर्डनेस शो कर रहा था, वो बिल्कुल तरह से खत्म हो चुका था। अब पूरे इस ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर की ऑब्जर्वेशंस क्या हैं, आइए उन पर बात कर लेते हैं। ऑब्जर्वेशन में आपको ध्यान रखना है स्टूडेंट्स की द प्राइमरी सेक्टर अकाउंटेड लार्जेस्ट शेयर। ये आप सभी को पता है कि हमारे प्राइमरी सेक्टर, जिसको हम एग्रीकल्चर के नाम से भी जानते हैं, इस सेक्टर पर पुराने टाइम से ही आज तक लोगों की डिपेंडेंस या वर्कफोर्स की डिपेंडेंस ज्यादा है। आज के समय में अगर हम बात करें तो ये डिपेंडेंस जो है वो धीरे धीरे कम होती जा रही है। हम सर्विस सेक्टर की तरफ मूव होते जा रहे हैं, टर्शियरी सेकेंडरी की तरफ मूव होते जा रहे हैं। लेकिन पुराने टाइम में जब लोगों के पास इंडस्ट्रियां नहीं थी या उनके पास कोई सर्विस सेक्टर प्रोवाइडेड नहीं था, वो इतने पढ़े लिखे भी नहीं थे, तब वो सभी के सभी लोग प्राइमरी सेक्टर या यूं कहें कि एग्रीकल्चर पर डिपेंड होते थे। तो हमारी सबसे बड़ी बात यह थी कि एग्रीकल्चर हमारा सेक्टर एक्सप्लॉइट हो गया था। जैसे कि मैं पिछली वीडियो में आपको बता चुका हूं कि कॉलोनियल्स ने कैसे एग्रीकल्चर को खत्म किया जमींदारी सिस्टम लाकर। तो प्राइमरी सेक्टर अकाउंटेड ए लार्जेस्ट शेयर अप टू 75% वर्कफोर्स, लेकिन फिर भी इसी प्राइमरी सेक्टर में वर्कफोर्स का लगभग 75% इतना बड़ा रेशियो था जो इसी प्राइमरी सेक्टर में काम कर रहा था उस टाइम भी। सेकेंडरी बात करें तो सेकेंडरी एंड टर्शियरी 10 एंड 15 to 20%। वही जो लोग सेकेंडरी में काम कर रहे थे या जो लोग इंडस्ट्रियों में काम कर रहे थे, उनका रेशियो सिर्फ 10% था, सिर्फ 10% लोग, और बाकी जो थे टर्शियरी में वो थे 15 से 20%। तो अप्रोक्सीमेट आपको आइडिया हो जाएगा कि 100 में से लगभग 70 to 75, 70 से 75 लोग तो खेती कर रहे हैं, 10% लोग या 10 लोग इंडस्ट्रियों में बैठे हैं और 15 से 20 लोग सर्विस सेक्टर में काम कर रहे हैं। ये उस समय की हमारी सिचुएशन थी कि लोग या जनता किस किस सेक्टर में काम करना पसंद करती है और जा रही है। उसके बाद जो बड़ा मुद्दा है हमारा थर्ड पॉइंट, वो है रीजनल वेरिएशंस का, कि अलग अलग जगह पर कुछ काम हो रहा था और कुछ जगह पर नहीं हो रहा था। पार्ट ए में हम बात करते हैं मद्रास के कुछ हिस्सों की, बॉम्बे की और बंगाल की। ठीक है, तो इन हिस्सों की अगर हम बात करें तो इन सिक्कों में मेरे नीचे के एरो बनाए, यहां पे डिक्रीज ले लेना है, डिक्रीज इन प्राइमरी सेक्टर। ठीक है, यहां पे क्या हो रहा था, धीरे धीरे लोगों ने प्राइमरी सेक्टर से निकलना शुरू कर दिया, खेती बाड़ी से निकलना शुरू कर दिया। तो प्राइमरी सेक्टर में लोगों की वर्कफोर्स की क्या होने लग गई, डिक्रीजमेंट होने लग गई, उनका डिपेंडेंसी खत्म होने लग गई और इंक्रीज होने लग गई इन द सेकेंडरी एंड टर्शियरी सेक्टर में। तो पार्ट्स ऑफ द मद्रास, बंगाल एंड बॉम्बे, इनके कुछ हिस्सों में प्राइमरी सेक्टर में जो लोग काम कर रहे थे उनका तो डिपेंडेंस कम होने लग गया, साथ ही उनका जो डिपेंडेंस थी वो सेकेंडरी और टर्शियरी में बढ़ने लग गई। इसी के साथ उड़ीसा, राजस्थान और पंजाब में रजिस्टर्ड होता है और इनके अंदर जो डिपेंडेंस थी वो इंक्रीज होती है वर्कफोर्स की, कहां पर, प्राइमरी सेक्टर में इंक्रीज होना शुरू हो जाती है। तो स्टूडेंट्स, ये था इन ईव ऑफ इंडिपेंडेंस पर हमारा ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर और उसकी कुछ मैंने आपको ऑब्जर्वेशन बता दी हैं जो आपकी बुक और आपके सिलेबस के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर होता क्या है, कि
पॉपुलेशन जो इंडिया की थी, उस पॉपुलेशन का अलग अलग सेक्टर में कितना डिस्ट्रीब्यूशन था और हर एक सेक्टर में कितने परसेंट लोग काम कर रहे थे। आपको याद रखना है कि प्राइमरी सेक्टर में जो रेशियो काम करता था वो 70 to 75% था, सेकेंडरी में 10% और टर्शियरी में 15 to 20%। ठीक है, इतना अगर आप वेरिएशन याद रखते हैं, ऑब्जर्वेशन याद रखते हैं, तो अगर परीक्षा में ऑक्यूपेशनल सेक्टर में कोई प्रश्न पूछा जाएगा तो आप इसका आंसर इसी तरह से देख के आएंगे और आपको अच्छे मार्क्स इसमें मिलने की संभावना रहेगी। अगली वीडियो में मैं आपके लिए लाऊंगा कि उसी दिन ईद ऑफ इंडिपेंडेंस पर हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा था, तो इसके लिए स्टे ट्यून्ड विद अस और तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।